सुंदरकांड। श्री हनुमान जी की अद्भुत महिमा भूमिका सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड है, जो हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति, सेवा और श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा, माता सीता से भेंट, लंका धन और अंततः श्री राम को सीता माता का संदेश पहुंचाने का अद्भुत वर्णन है। यह कांड भक्तों के लिए श्रद्धा, धैर्य और निष्ठा का प्रतीक है। अध्याय 1। हनुमान जी की समुद्र यात्रा। श्री राम, सुग्रीव और उनकी सेना माता सीता की खोज में लगे थे। जटायु से प्राप्त सूचना के अनुसार रावण माता सीता को लंका ले गया था। तब यह निर्णय हुआ कि वानर सेना में से किसी वीर को लंका भेजा जाए। जांबवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। जब हनुमान जी को अपनी अपार शक्ति का स्मरण हुआ, तो वे विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। समुद्र लांघते समय आने वाली बाधाएं। 1। मैनाक पर्वत। समुद्र ने विश्राम के लिए मैनाक पर्वत को हनुमान जी के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन हनुमान जी ने नम्रता से इसे अस्वीकार कर अपनी यात्रा जारी रखी। 2। सुरसा। नागमाता सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। वह बोली, तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने अपनी चतुराई से शरीर को छोटा कर दिया और तुरंत उनके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल गए। प्रसन्न होकर सुरसा ने आशीर्वाद दिया। 3। सिंहिका। यह एक राक्षसी थी जो किसी की छाया पकड़कर उसे नीचे गिरा देती थी। हनुमान जी ने इसे पहचानकर तुरंत उसका वध कर दिया। अध्याय 2। लंका में प्रवेश। हनुमान जी रात्रि के समय लंका के द्वार पर पहुंचे, जहां लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने हल्का प्रहार किया, जिससे वह धराशायी हो गई। उसने भविष्यवाणी करते हुए कहा, अब लंका का विनाश निकट है। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर वहां के भवनों, महलों और राक्षसों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभीषण का महल देखा और उनसे भेंट की। विभीषण ने उन्हें बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। अध्याय 3। माता सीता से भेंट। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता अत्यंत दुखी थीं। तभी रावण वहां आया और माता सीता को धमकाने लगा। माता सीता ने उसे फटकार दिया, जिससे क्रोधित होकर रावण चला गया। हनुमान जी ने वृक्ष के पीछे से श्री राम का नाम उच्चारित किया और माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने अपनी पहचान के लिए श्री राम की अंगूठी भेंट की। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि दी। अध्याय 4। अशोक वाटिका में हनुमान जी का उपद्रव। हनुमान जी ने सोचा, अब मेरी शक्ति दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और अशोक वाटिका में उपद्रव मचाया। उन्होंने वृक्ष तोड़ दिए, राक्षसों का संहार किया और वाटिका को तहस नहस कर दिया। रावण को सूचना मिली कि कोई वानर लंका में उपद्रव कर रहा है। उसने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसका सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में डाल लिया। अध्याय 5। रावण दरबार में। हनुमान जी को रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। रावण ने क्रोधित होकर कहा, तू कौन है जो मेरे नगर में उपद्रव मचा रहा है? हनुमान जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं श्री राम का दास हूं और यहां माता सीता का समाचार लेने आया हूं। तेरा विनाश निश्चित है। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने उनकी पूंछ में तेल डालकर आग लगा दी। अध्याय 6। लंका दहन। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की अग्नि से पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया। महल, भवन, बाजार और अट्टालिकाएं जल उठीं। रावण का स्वर्ण महल भी अग्नि की लपटों में घिर गया। जब पूरा नगर जल गया, तो हनुमान जी समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाकर माता सीता को प्रणाम करने पहुंचे। फिर वे श्री राम के पास लौटने के लिए विशाल रूप में उड़ चले। अध्याय 7। श्री राम को संदेश। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम को माता सीता का समाचार दिया। उन्होंने चूड़ामणि भेंट की और बताया कि माता सीता अत्यंत दुखी हैं, लेकिन श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह केवल तुम ही कर सकते थे। तुम्हारी भक्ति और पराक्रम अद्वितीय है। अध्याय 8। हनुमान जी की महिमा।
हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। जांबवंत जी ने हनुमान जी को उनकी महानता का बोध कराया। हनुमान जी ने नम्रतापूर्वक कहा, मैं केवल श्री राम का सेवक हूं। उनका कार्य करना ही मेरा धर्म है। सुंदरकांड का संदेश। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि निष्ठा, भक्ति और धैर्य से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यह कांड हर भक्त को जीवन में दृढ़ संकल्प रखने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम, जय हनुमान।